राम राम सा। नहीं तब समझे। तो अब हम जो नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला है कि सिखों का कत्लेआम क्या कांग्रेस ने कराया था, क्या सच में कराया था या नहीं कराया था, उसके बारे में पूरी कहानी देख लेते हैं। ठीक है। तो ये अपना राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर यहाँ हरियाणा है और इधर की साइड में पंजाब है, और ये जो छोटा सा दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है। इसमें मेन तो उपराज्यपाल रहता है और मुख्यमंत्री भी बनता है। तो बात चल रही है 1960 और 70 के आसपास की। 1960 और 1970 के दशक की भारत के कुछ युद्ध हुए थे। 1962 में किसके साथ हुआ था? चीन के साथ में। 1964 में पाकिस्तान। और 1971 में पाकिस्तान से। जब 1971 में युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ में, तो पाकिस्तान के दो भाग थे उस समय तक। ये वाला जो क्षेत्र है इसे वाला, इसे बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, और इधर की साइड में उसे बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। बांग्लादेश नाम था ही नहीं उस समय तक। ठीक है। ये वाला पश्चिम बंगाल है, उसके पास में पूर्वी पाकिस्तान। तो इन दोनों देशों को मिला के एक पूरा पाकिस्तान बनता था। इसकी कहानी कभी और देखेंगे, बांग्लादेश कैसे अलग हुआ। अभी हम समझ रहे हैं सिखों पे जो नरसंहार हुआ था उसका क्या कारण थे। ठीक है। तो 1971 के युद्ध में अपनी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपनी जो साम दाम दंड भेद यूज करके पाकिस्तान को अलग कर दिया था। इस समय तक ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों अलग करवा दिए। पूर्वी पाकिस्तान को क्या बनवा दिया उन्होंने? बांग्लादेश। और एक नया देश बनवा दिया था उन्होंने। ठीक है। अब पाकिस्तान बिल्कुल एक तरीके से खिसियाना जो होता है ना, खिंच के बैठा हुआ व्यक्ति था। हाँ। उसके पास में उस समय उन्होंने उनके पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। दस्तखत करके 90,000 सैनिकों ने अपने हथियार छोड़े थे। ठीक है। तो एक तरीके से बहुत बुरे तरीके से खिंचाया हुआ था पाकिस्तान। अब उसके पास में डायरेक्ट लड़ने का तो था नहीं, क्योंकि हार जाएगा, उसे पता था। अभी 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण किया है। तो इंदिरा गांधी का समय चल रहा था, डायरेक्ट लड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। तो पाकिस्तान दूसरी रणनीति चल रहा था, जैसे जम्मू कश्मीर में आज भी चल रहा है ना, तोड़ो वाली, फूट डालो तोड़ो वाली। तो उन्होंने ये सोचा जम्मू कश्मीर तो देख चल ही रहा है, अब पाकिस्तान पंजाब के क्षेत्र में भी ऐसा बीज डाल देते हैं कि पंजाब अलग देश की मांग करने लग जाए। तो पाकिस्तान से फंड आते थे यहाँ पे। और यहाँ के जो सिख समाज के लोग थे पंजाब में, पूरे पंजाब में 3 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उसमें 60% सिख हैं। 60% सिख हैं, 35% हिंदू हैं, बाकी 5% में 2-2%, 3-3% मुस्लिम जो भी बचे हैं वो आ जाते हैं। तो इस पंजाब में फंडिंग करता था पाकिस्तान। और यहाँ पे जो सिख समाज के जो कट्टर थे कुछ एक लोग, उनको वो पैसे देता था और उनसे एक अलग देश की मांग करने के लिए उन्हें उकसाता था। सिख समाज के कट्टर ज्यादातर, कुछ धर्म के कुछ एक बाबा जी वगैरह कट्टर होते ही ज्यादातर धर्मों में मिल जाते हैं। मौलवी भी कट्टर होते हैं, हिंदू धर्म में भी कट्टर होते हैं। ऐसे ही सिख धर्म के भी कुछ कट्टर लोगों के उन्होंने फंड देना शुरू किया। तो उन्होंने नए देश की मांग करनी शुरू कर दी, खालिस्तान। सुना है कभी ये नाम? खालिस्तान। ठीक है। पंजाब वाले क्षेत्र में सिखों ने खालिस्तान की मांग शुरू कर दी थी। अब एक व्यक्ति थे जनरल सिंह। जनरल सिंह वो एक साधु थे। ठीक है। ओके ओके, सुनिए। एक व्यक्ति थे जनरल सिंह, दाढ़ी वाले साधु थे। वो अपने आप को एक थोड़ा सा तगड़ा साधु मानते थे कि मैं सिख धर्म का बहुत ज्यादा तगड़ा साधु हूँ। और वो अपने पास में हथियार रखने लग गए, अपनी एक आर्मी बना के रखने लग गए। ठीक है। उस समय के मुख्यमंत्रियों से ज्यादा पावर रखने लग गए अपने पास में। उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से पैसा आ ही रहा था, उन्होंने बहुत तगड़ी आर्मी बना ली थी जनरल सिंह ने। ये चीफ थे उसके, एक तरीके से खालिस्तान मंगाने की मांग। ठीक है। इसकी शुरुआत जो ओरिजिनली प्रॉब्लम ये है कि जनरल सिंह शुरू में तो एक नॉर्मली गुंडा टाइप में ही बाबा जी था, उसका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। लेकिन पंजाब में कांग्रेस हार रही थी 1-2 बार चुनाव, तो कांग्रेस ने अपने चुनाव जीतने के लिए इस व्यक्ति का सहारा लिया था, जनरल सिंह का, पंजाब में जीतने के लिए। अब शुरुआत किसने की है? कांग्रेस ने शुरुआत की है, और शुरुआत में सह देना शुरू कर दिया उससे जनरल को। अब जनरल सिंह के लिए खुद पंजाब का जो मुख्यमंत्री था वो उसके पास गया था, उसके पास में जाके नीचे बैठता था। जनरल सिंह ऊपर तख्त पे बैठेगा, वो नीचे बैठेगा, मतलब जनरल सिंह को ज्यादा पावर दे दी उसने। और उससे बोला था कि आप हमारा समर्थन कर दीजिए। तो जनरल सिंह ने कहा चलो ठीक है। अब उससे जनरल सिंह के दिमाग में फितूर बैठ गया कि मैं तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्रियों से बड़ा हो गया, अब कौन है मेरे ऊपर। तो जनरल सिंह के, और पाकिस्तान से फंडिंग आ ही रही थी अलग देश मांग करने के लिए, जनरल सिंह के दिमाग में फितूर बैठ गया। तो फिर उन्होंने अलग देश की मांग के लिए, खालिस्तान मांग के लिए बहुत तेज समर्थन शुरू कर दिया। लेकिन सह किसने दिए? कांग्रेस ने सह दिए। पाकिस्तान से फंड आ रहा है ये पता नहीं है उन्हें, ज्यादातर लोगों को, कांग्रेसियों को भी नहीं पता था, बाकी अपने किसी भी को नहीं पता था। ठीक है। लेकिन कांग्रेसियों ने सह दे दी इसे राजनीति के लिए। मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मुख्यमंत्री से ज्यादा पावर किसके पास में हो गई? जनरल सिंह के पास में। तो ये बात थी सन 1984 की। सन 1984 में जनरल सिंह की पावर इतनी बढ़ गई, 1984 आते आते, कि पंजाब में, यहाँ अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, सिख धर्म का सबसे बड़ा माना जाता है, जिसे सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। उस स्वर्ण मंदिर में एक अकाल तख्त है, तख्त जो सबसे बड़ा, उस पे जो 10वें गुरु थे उसके बाद में कोई गुरु नहीं बैठा था। वो उस पे अपना गुरु ग्रंथ साहिब रखी रहती है, वही मेन होता है, उसे ही गुरु माना जाता है। लेकिन जनरल सिंह अपने आप को इतने ज्यादा पावरफुल मान चुके थे, खालिस्तान की तो मांग कर ही रहे थे, और अमृतसर के उसमें मंदिर में जाके उन्होंने अपने तख्त पर बैठ गए।
यानी अगले गुरु बन गए एक तरीके से। हाँ 11 बोलने को 11 नहीं बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो वो गुरु बन गए एक तरीके से और अपने आप को सुप्रीम पावर मानने लग गए खालिस्तान, ठीक है। उसके बाद में जो भी सही सिख थे उन्हें बुरा लगा। बाकी कांग्रेस को भी पता चल गया कि अब ये अलग देश की मांग करने लग गए और अपनी सेना के साथ में अपनी जो उनकी पर्सनल आर्मी थी उसके साथ में उस मंदिर के अंदर जम चुके थे। कांग्रेस की हालत खराब हो रही थी। इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी उस समय, 1984 की बात चल रही है। तो पुलिस से निकलवाने की कोशिश की उन्हें, पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी क्योंकि उन सभी व्यक्तियों के पास में जो उस मंदिर के अंदर थे, जो जनरल सिंह के साथ में थे, उन सभी के पास में हथियार थे, ठीक है। तो पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। तो उसके बदले में इंदिरा गांधी के पास एक ही ऑप्शन बचा था कि सेना को इस मंदिर के अंदर घुसाया जाए, सेना को इस मंदिर के अंदर घुसाया जाए। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके अंदर घुसाया जाए और इस मंदिर को खाली कराया जाए जनरल सिंह से। सेना को भेजा गया, भारतीय सेना को। भारतीय सेना ने ऑपरेशन चलाया और उसे बोलते हैं ऑपरेशन ब्लू। ये पूछ लिया जाता है कछु, ऑपरेशन ब्लू। कौन प्रधानमंत्री था उस समय? ये इसका नाम है ऑपरेशन ब्लू। इस अमृतसर से जनरल सिंह की सेना को निकालने के लिए भारतीय सेना का एक ऑपरेशन था। ऑपरेशन चला था 3 दिन के आसपास। उसमें भारतीय सैनिक भी मरे थे और ज्यादातर लोगों को मार दिया गया था। जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे थे उन सभी लोगों को मार दिया गया था। और बाकी पूरे पंजाब में जहां जहां पे भी खालिस्तान के समर्थक थे उन सभी को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जाने लगा, ठीक है। बाकी काम तो सही हुआ, जो भी खालिस्तान की मांग कर रहा था इसे भी मार दिया गया। जनरल सिंह खत्म हो गया उसी में पूरा, ठीक है। ये मार दिया गया जनरल सिंह। लेकिन कुछ सिख लोगों के अंदर में एक उल्टी भावना भर दी गई दोबारा से। पहले तो खालिस्तान की मांग चल रही थी, वो तो चलो अलग। उस समय खालिस्तान की मांग करने वाले जितने भी लोग थे उनको जेल में डाल दिया गया। उसके बाद में एक अलग विचार भर दिया गया कि हमारा जो पवित्र स्थल है अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, उसमें आज तक कभी भी सेना ने कदम नहीं रखा, कभी भी पुलिस की भी हिम्मत नहीं पड़ी अंदर जाने की। लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने सेना को उसके अंदर भिजवा दिया, तो हमारे धर्म का अपमान। इंदिरा गांधी के खिलाफ रोष हो गया था सिखों के अंदर में। इसके बाद में वहां पे सिखों में और हिंदुओं में आपस में झगड़ा होना शुरू हो गया था। सिखों में और हिंदुओं में। वही काम तो चाह रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान क्या चाह रहा था? यही तो चाह रहा था पाकिस्तान, फंडिंग करके। आपस में वहां पे दंगे होने लग गए सिखों और हिंदुओं में। पंजाब में बहुत सारे हिंदुओं को मारा जा रहा था पंजाब में, तो भी सरकार कुछ नहीं कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। चल रहा था जो चल रहा था, पुलिस के लेवल पे रोकने की कोशिश की जा रही थी, ठीक है। उसके बाद में जो इंदिरा गांधी के जो अंगरक्षक थे, बॉडीगार्ड थे, दो सिख बॉडीगार्ड थे वो। तो उस समय इंदिरा गांधी से इंटेलिजेंस ब्यूरो ने बोला था कि आप इन्हें हटा दीजिए अपने बॉडीगार्ड के रूप में। ये जो दोनों सिख हैं आपके बॉडीगार्ड, इन्हें हटा दीजिए। इंदिरा गांधी ने कहा नहीं। मैं इंदिरा गांधी ओरिजिनली कोई धर्म से कोई मतलब नहीं था उन्हें, तो बस हुआ उस मंदिर में जो कोई गुंडा बैठा हुआ है उसे निकालना था वहां से बात। तो उसे धर्म से, वैसे भी इंदिरा गांधी धर्मनिरपेक्ष थी, उनकी शादी जो हुई थी पारसी से हुई थी। इंदिरा गांधी को धर्म से कोई मतलब नहीं था। इंदिरा गांधी ने अपने दोनों बॉडीगार्ड को नहीं हटाया। बॉडीगार्ड में किसी ने भरा होगा कुछ दिमाग में उनके में, और बॉडीगार्ड ने एक दिन इंदिरा गांधी को गोली से छलनी कर दिया और इंदिरा गांधी को खत्म कर दिया। अब इंदिरा गांधी जी खत्म हो गई। तब तक हिंदू लोगों में सांत्वना थी, तब तक हिंदू लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। पंजाब के क्षेत्र में हिंदू और सिखों में आपस में झगड़े हो रहे थे, बाकी पूरे भारत में कहीं पे भी नहीं हो रहे थे। दिल्ली में भी बहुत सारे सिख रहते थे, दिल्ली में बहुत सारे सिख रहते थे, वो आज भी रहते हैं। तो उस दिन जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उससे अगले दिन राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। शपथ लेने के बाद में अंदरूनी रूप से पूरे दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे हिंदू और सिखों के बीच में। हिंदुओं ने सिखों का ज्यादा, सिख बहुत कम थे, हिंदू ज्यादा थे दिल्ली में, तो सिखों का कत्लेआम शुरू हो गया था। करीब करीब 2000 से 2500 के बीच में माना जाता है सिखों को काट काट के मार दिया गया था। 1984 की बात है। उस समय से आज तक उनको इंसाफ भी नहीं मिला है। उसमें बताया जाता है कि कांग्रेस के कुछ नेता थे जिन्होंने उसे भड़काने का काम किया था। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो भाषण जो नरेंद्र मोदी जी ने कल बोला था ना, कुछ दिनों बाद में जब राजीव गांधी जी से पूछा गया था कि ये जो इतने दंगे हो रहे हैं इन्हें आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं, तब राजीव गांधी ने बोला था कि हम पूरे कोशिश कर रहे हैं रोकने की, लेकिन जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता ही है, कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो झटका लगता ही है। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए। हमें मालूम है कि भारत की जनता के दिल में कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया, और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। लेकिन जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। उसमें उस शब्द को पकड़ के अभी तक बीजेपी उसका विरोध करती है। तो कहानी समझ में आई पूरी कैसे हुई थी?
कहाँ से शुरुआत हुई है? 70, जो पाकिस्तान का बांग्लादेश अलग हुआ है उसके बाद में पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है और कट्टर सिख कट्टरवादिता को जोड़ दे रहा है, यानी खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। जनरल सिंह को नेता बना दिया गया है, इधर पाकिस्तान से सपोर्ट कर रहा है, इधर कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस को पता नहीं है बाद में जाके हमारे लिए मुसीबत हो जाएगा। ये तो 1970, 72, 73 की बात चल रही है। धीरे धीरे वो इतना बड़ा हो जाता है 84 तक आते आते कि वो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है उस पर ही कब्जा कर लेता है। अब उससे निकालने के लिए इंदिरा गांधी सेना भेजती है तो उसे मार दिया जाता है। मारने के बाद में जो भी खालिस्तान का समर्थन का मांग कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इससे सिख नाराज हो जाते हैं। एक तो कारण स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी गई, दूसरा कुछ एक खालिस्तान के समर्थक भी नहीं थे, बिना पूछे ताछे उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा था। ठीक है, तो उसके बाद में जो इंदिरा गांधी के जो 2 सिख बॉडीगार्ड थे उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी और पूरे दिल्ली में, दिल्ली ही नहीं, जहाँ जहाँ पे सिख लोग रहते थे पंजाब के बाहर, हरियाणा वगैरह, हिमाचल प्रदेश जहाँ हिंदू ज़्यादा थे, वहाँ पे सिख और हिंदुओं में दंगे शुरू हो गए थे, जिनमें दिल्ली में सबसे ज़्यादा सिख मारे गए थे। ठीक है, उसकी अभी तक कहानी चलती रहती है।